नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना के लिए 5225 करोड़ रुपए जारी, 27 दिसंबर से पैसा मिलना शुरू। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। जिलों को कुल 5225 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बीते 14 अक्टूबर को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना में खर्च होने वाली राशि को लेकर एक संकल्प जारी किया था। इसमें दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए 5900 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था। वहीं आवंटित 5225 करोड़ रुपए इसी 4 माह की अवधि के लिए आवंटित हुई है। यह राशि जिलों द्वारा रजिस्टर्ड लाभुकों के खाते में 27 दिसंबर से भेजना शुरू किया जाएगा। बता दें, राशि भेजने की जानकारी लाभुकों को एसएमएस के द्वारा भी दी जाएगी। इसके लिए विभाग पहले ही 1.5 करोड़ एसएमएस खरीद चुका है। झारखंड में 6951 पदों पर भर्ती जल्द। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर राज्य में रिक्त पड़े 6951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एनएचएम की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सही तरीके से संचालन के लिए इन पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन भी शीघ्र जारी करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने समीक्षा में मानव संसाधन की कमी पाई थी। इसके बाद उनके निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अब्बू इमरान ने एनएचएम के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी कोषांग प्रभारियों को पत्र जारी किया है। साथ ही राज्य स्तर से प्राप्त मानव संसाधन की सूची भेजी है। अभियान निदेशक ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यक्रमों के तहत प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर मानव संसाधन की जांच कर डेटा एकत्रित करें और उसे एचआर सेल को उपलब्ध कराएं। राशन कार्डधारी अब 28 फरवरी तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। श्री सिंह ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसआरओ और सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखकर ई-केवाईसी के कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया है। जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल एवं धोती, साड़ी आदि का वितरण किया जाता है। इधर पाया गया है कि ई-केवाईसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण सर्वर काम करना बंद कर दे रहा है। इस तकनीकी कठिनाइयों के कारण न तो खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण हो पा रहा है और न ही ई-केवाईसी का काम हो पा रहा है। इसलिए पहले खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। वितरण के बाद बचे हुए समय में ई-केवाईसी का कार्य किया जाए। झारखंड में होमगार्ड बहाली जल्द। तकनीकी अभ्यर्थियों की 100 अंक की होगी परीक्षा। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। वहीं शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिला या शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो या स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी, सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामान्य निवास माना जाएगा। सीएम हेमंत ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता वीर शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। रांची के शहीद निर्मल महतो चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शत शत नमन। वहीं दूसरी ट्वीट में सीएम ने कहा है कि झारखंड की क्रांतिकारी भूमि के वीर सपूत महान आंदोलनकारी वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती पर शत शत नमन।
झारखंड मौसम 28-29 को बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 दिसंबर को सुबह हल्के दर्जे का धुंध और कोहरा छाया रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। राज्य के कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। वहीं पिछले 24 घंटा में उच्चतम तापमान पलामू में 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान देवघर में 10.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। 28 को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला और सिमडेगा में बारिश की संभावना जताई गई। वहीं 29 दिसंबर को गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की संभावना जताई गई है। जैक बोर्ड 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। मैट्रिक 8वीं 9वीं बोर्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द कर ले, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन भरने की तारीख बढ़ा दी है। इसे लेकर आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बिना विलंब शुल्क के साथ 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 27 से 31 दिसंबर के बीच फॉर्म जमा करने की तारीख है। वहीं अगर आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 28 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर ले, क्योंकि इसके बाद आयोग दूसरा मौका नहीं देगा। वहीं अगर आप आकांक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक आवेदन कर ले, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पाने के लिए मुफ्त में कोचिंग कर सकते हैं। साथ ही रहने खाने की भी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इसके लिए प्रत्येक जिले से 40-40 स्टूडेंट का चयन भी होता है। कृषि विभाग 5 साल में कभी भी बजट की पूरी राशि खर्च नहीं कर पाया। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पिछले 5 साल में कभी भी तय बजट की पूरी राशि खर्च नहीं कर पाया है। शुरुआती कुछ महीने में खर्च की अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण बजट में काफ़ी कटौती की गई है। पिछले 5 साल का औसत खर्च 84% है। बीते वित्तीय वर्ष में करीब 86% राशि खर्च की गई थी। वहीं संशोधित बजट में सबसे अधिक खर्च 2020-21 में की गई थी। इस वित्तीय वर्ष में करीब 89% राशि खर्च की गई थी। बता दें, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट में जबरदस्त कटौती की गई थी। इस वित्तीय वर्ष में विभाग का बजट 3958 करोड़ रुपए रखा गया था। वहीं संशोधित बजट आधा के करीब कर दिया गया था। इस वर्ष संशोधन के बाद बजट 1609 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसमें भी 1430 करोड़ रुपए राशि ही खर्च हो पाए थे। रघुवर दास 27 को लेंगे भाजपा की सदस्यता। उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास गुरुवार को झारखंड पहुंचेंगे। वह दोपहर करीब 3 बजे विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। वह शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। इसके बाद वह पार्टी के आला नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे। आने वाले दिनों में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व श्री दास को संगठन में बड़ी जवाबदेही दे सकता है। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मिजोरम के मौजूदा राज्यपाल हरिबाबू को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राजमहल के ऐतिहासिक धरोहर क्रिसमस पर जुटी भीड़। राजमहल प्रखंड क्षेत्र के 25 दिसंबर एवं 9 वर्ष के आने के उपलक्ष्य में देश विदेश से सैलानी राजमहल की पहाड़ी व उत्तरवाहिनी गंगा नदी इन दिनों पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए देश विदेशों से हजारों पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध यहां के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल इन दिनों पूरी तरह गुलजार है। इस वर्ष भी लोगों की पहली पसंद मंगलहाट स्थित ऐतिहासिक धरोहर व धार्मिक स्थल कन्हैया स्थान, जामी मस्जिद, सिंधी दलान, मोती झरना में लोगों ने नया साल को जमकर सेलिब्रेट किया है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस स्थल पर बीच बीच में पेट्रोलिंग कर पूरी सक्रियता बरतती है, ताकि लोग परिवार के साथ पर्यटक स्थल का भ्रमण कर सके। किसान 1 रुपये टोकन मनी से कराए फसल बीमा। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के फसल का 1 रुपये टोकन मनी में फसल बीमा किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को प्रखंड सभागार में बीटीएम धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कृषक मित्रों की बैठक हुई। बैठक में फसल बीमा का लक्ष्य प्राप्त करने व 100% किसानों के फसल बीमा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
बता दें, फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके पूर्व ही किसानों को अपने फसल का बीमा प्रज्ञा केंद्र, डाकघर, CSC, सहकारिता समिति, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, अधिकृत चैनल भागीदार अथवा फसल बीमा पोर्टल से करवा लेना है। निर्मल महतो का सपना होगा साकार। जमशेदपुर के कदमा उलियान में बुधवार को शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के आदिवासी व मूलवासियों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। शहीद निर्मल महतो और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने एक लंबे सफर की शुरुआत की थी। निर्मल महतो के शहीद होने के बाद शिबू सोरेन ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया और उनके काम को मंजिल तक पहुंचाया, तब जाकर झारखंड का निर्माण हुआ है। आज बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में भी शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई जा रही है। झामो निर्मल दा के सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। रामगढ़ में याद किए गए श्रीनिवास पानोरी। खोरठा दिवस पर खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद ने अपने सबसे बड़े साहित्यकार श्रीनिवास पानोरी को याद किया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर BN ओहदार ने कहा है कि श्रीनिवास पानोरी में खोरठा को स्थापित करने के लिए जो तड़प और प्रतिबद्धता थी वह अभूतपूर्व थी। ओहदार ने कहा है कि 25 दिसंबर 1920 को जन्मे श्रीनिवास पानोरी ने देश की आज़ादी से पहले ही खोरठा में लिखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें उपहास झेलना पड़ा, लेकिन इससे वह कतई विचलित नहीं हुए। बिरसा मुंडा ट्रॉफी ओपन नेशनल ताइक्वांडो 27 दिसंबर से। झारखंड ताइक्वांडो संघ के द्वारा भारतीय ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में तृतीय भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन खेल गांव में 27 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। 29 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे देश से लगभग 1500 खिलाड़ी, कोच, रेफरी व अभिभावक भाग लेंगे। झारखंड ताइक्वांडो संघ लगातार तीसरी बार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया झारखंड बाबूलाल मरांडी। भारत राज्य का गठन करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को झारखंड ने अलग अंदाज में याद किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर तमाम दलों के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। झारखंड प्रदेश भाजपा ने जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया। जयपाल सिंह स्टेडियम के पास अटल वेंडर मार्केट में अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा परिसर में भी अटल जी को याद किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया X पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं हेमंत सोरेन ने लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर शत नमन। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। जगन्नाथ मंदिर का स्थापना दिवस मना। राजधानी के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर का 334वां स्थापना दिवस बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान हुए। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के वस्त्र भी बदले गए। पूरा दिन मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों से गुंजमय रहा। पुजारियों ने जगन्नाथ प्रभु की विशेष पूजा अर्चना की है। आरती व भोग के बाद भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों व लाइट से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दुमका में क्रिसमस का उल्लास। झारखंड की उप राजधानी दुमका में बुधवार को क्रिसमस की धूम रही। शहर के रोमन कैथोलिक चर्च, संत पौल महागिरजाघर के सहित बंदरजोरी मिशन चर्च और जिले के सभी गिरजाघरों में प्रभु यीशु के आगमन की खुशी में बुधवार की सुबह विशेष अनुष्ठान हुए हैं। विशेष प्रार्थना में बड़ी संख्या में मसीही विश्वासियों ने भाग लिया। इस अवसर पर चर्चों को रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। संत पौल गिरजाघर व संत आद्रियास चर्च में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी व चरनी आकर्षक का केंद्र रही। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की बधाई दी। घरों में केक काटे गए। इस अवसर पर मसीही बहुल मोहल्लों व चर्च जाने वाले रास्तों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुजरात में दरिंदगी की शिकार बच्ची का शव पहुंचा गांव। वित्त मंत्री पहुंचे। गुजरात के भरूच में दरिंदगी की शिकार झारखंड के पलामू की बच्ची का शव बुधवार की शाम विशेष एम्बुलेंस से पांकी स्थित पैतृक गांव पहुंचा है। शव पहुंचते ही डूब गांव का माहौल आक्रोश व गम में डूब गया। वहीं राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डीसी शशि रंजन, पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम और स्थानीय विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पीड़िता परिवार से मुलाकात कर ढांढस बढ़ाया और मृत बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में वित्त मंत्री व डीसी भी शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से पीड़िता के परिवारजनों को अंत्येष्टि के लिए 1 लाख रुपए भी दिए गए हैं।
पश्चिमी सिंहभूम के जंगल से आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की एक साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान क्रम में बुधवार को जराईकेला थाना क्षेत्र के दलाई गारा जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। गौरतलब है कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कोइडा, छोटा कोइडा, मारादीरी, बेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलाय बेड़ा, कंबा और गोरुबुरु लोइका गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। पेट्रोल पंप संचालक नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाए। बोकारो की जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने पत्र जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पंप परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही इस पर सख्ती से अमल करने को भी कहा है। पेट्रोल पंप संचालकों को भेजे पत्र में डीटीओ ने लिखा है कि झारखंड के परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो पहिया वाहन चालक को पीछे बैठने व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। इसका पालन कराने में पेट्रोल पंप संचालक सहयोग करे और अपने परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाते हुए बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल नहीं दे। झारखंड पुलिस के डीजी के करीबी से 2 लाख की ठगी। झारखंड पुलिस के डीजी मुरारी लाल मीणा की आवाज में उनके करीबी से ही साइबर अपराधियों ने 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। मुरारी लाल मीणा वर्तमान में डीजी रेल के पद पर पदस्थापित हैं और वे इस साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। बता दें, इस मामले में प्राथमिकी तो दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन झारखंड पुलिस की साइबर सेल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिस खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं उस खाता के खाताधारक तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रयासरत है। जानकारी के अनुसार ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधियों ने वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया है। इसी के तहत साइबर अपराधियों ने डीजी रेल मुरारी लाल मीणा के करीबी को एक अज्ञात नंबर से कॉल किया। पहले हाल चल जाना इस पर करीबी को लगा कि मुरारी लाल मीणा ही उससे बात कर रहे हैं। इसके बाद उक्त अज्ञात नंबर वाले साइबर अपराधी ने मुरारी लाल मीणा के आवाज में ही उनके करीबी से कहा है कि वे अभी अस्पताल में हैं, उनके एक पारिवारिक सदस्य का ऑपरेशन होना है, 2 लाख रुपए की तत्काल जरूरी है। बंगला भाषा उन्नयन समिति ने विधायक का पुतला फूका। निरसा के सिनेमा हॉल मोड़ पर बुधवार को भाजपा समर्थित बंगला भाषा उन्नयन समिति ने निरसा विधायक अनुरूप चटर्जी का पुतला दहन किया है। बंगला भाषा उन्नयन समिति के सदस्यों ने कहा है कि मंगलवार को समिति के बैनर का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो का पुतला दहन किया था, जो निंदनीय है। सांसद ढुलू महतो ने कभी भी बंगला भाषियों का अपमान नहीं किया। भाजपा शुरू से ही हर धर्म व पंथ के लोगों को साथ लेकर चलती आ रही है। भाजपा नेता सुरजीत चंद्र ने कहा है कि विधायक अनुरूप हमेशा से बंटवारे की राजनीति करते आए हैं। युवाओं को बरगला कर चल रहे विकास कार्यों का विरोध करना व अपना कमीशन सेट करना उनका काम रहा है। मंत्री इरफान अंसारी अब मीडिया में नहीं देंगे बयान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि कुछ लोग छल कपट करके मीडिया का सहारा लेकर मेरी छवि का धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ये लोग अब तो बाज आए। उन्होंने कहा है कि काफ़ी मेहनत से जनता के दिलों में जगह बनाई है, इसमें हमें दूर नहीं कर सकते। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि अब मैं मीडिया में बयान नहीं दूंगा, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे। उन्होंने मनुष्य के ऐसे लोगों से हमेशा संभल कर रहना चाहिए जो अपने मुंह पर तो मीठी बातें करते हो लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके खिलाफ साजिश करते रहते हो। ऐसे लोग उस जहर के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। इरफान ने कहा है कि ऐसे लोगों को समय रहते ही पहचान लेना चाहिए और उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। गंगा में अंतर्राज्यीय फेरी सेवा शुरू। साहेबगंज जिला प्रशासन की देखरेख में बुधवार को गंगा में अंतर्राज्यीय फेरी सेवा की शुरुआत हुई है। डीडीसी सतीश चंद्रा ने साहेबगंज के गरम घाट व ओझा टोली घाट से साहेबगंज मनिहारी फेरी सेवा का शुभारंभ किया। फेरी सेवा शुरू होने से लोगों को गंगा उस पार जाने आने व सामान ढोने में सहूलियत होगी। इस मौके पर ITDS के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास भी मौजूद थे। झारखंड के 14 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में मौत की संख्या बढ़ी। झारखंड के 14 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 10 जिलों में साल 2023 की तुलना में 2024 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कमी भी आई है।
बता दें, झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में सड़क दुर्घटना में हर दिन औसतन 11 लोगों की जान जा रही है। साल 2023 में जहां सड़क दुर्घटना में 3793 लोगों की मौत हुई थी, जो साल 2024 में घटकर 3700 पर हो गई है। धन्यवाद।